से कि मेरे सघन फट जाए। तरण भीत रागी गुरु तारो मुझे ऋषिश। करुणा करो कर से दो आशीष। कर से दो आशीष। मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, दीक्षा गुरु तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की, उपाध्याय स्वामी मूर्त मुंशी पीयूष सागर महाराज की, 16 कारण दशलक्षण धर्म की, उत्तम शौच धर्म की। बरसात का मौसम है और कहीं वृक्षारोपण करना हो तो सबसे अच्छा सीजन माना जाता है। गर्मी में वृक्ष नहीं लगाते, बरसात में वृक्ष लगाते। अगर बाहर के वृक्ष इस मौसम में लगते हैं तो धर्म के वृक्ष भी इसी मौसम में ही लगते हैं। धर्म के संस्कारों का बीजारोपण करने का मौसम है ये। 10 दिन अपनी आत्मा को संस्कारित करने के हैं। ये 10 दिन अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के हैं। ये 10 दिन जैनत्व की महत्ता को अपने जीवन में उतारने के हैं। अभी एक कागज आचार्य श्री ने हमारे पास भेजा, छोटी लाइनें लिखी हैं लेकिन एक बड़ी जैनत्व की ख्याति इसमें लिखी है। राजदीप सर देसाई एक पत्रकार थे, उन्होंने सोनम वांगचुक से पूछा, आजकल सारी मीडिया पे गूगल में चर्चा है 50% टैरिफ, 50% टैरिफ। ट्रंप और मोदी में दोस्ती इस समय लड़ाई में बदल गई। 63 का आंकड़ा 36 का हो गया। बहुत विकट है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत कैसे टिक पाएगा, एक प्रश्न चल रहा। तो सोनम वांगचुक ने जो बहुत उत्तर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया कर सकता है ऐसा। क्यों कर सकता है? उन्होंने कहा केवल 50 लाख जैन हैं, लेकिन 50 लाख जैनों को अपने ऊपर इतना कंट्रोल है कि वो मांसाहार नहीं करते, वो अंडे नहीं खाते, वो मिक्स होटल्स में भोजन करना पसंद नहीं करते, चाहे भूखे रह जाएं लेकिन पसंद नहीं कर सकते। और उनकी एक इस दृढ़ता ने सारे होटलों में जैन फूड अवेलेबल और एयरलाइंस में जैन फूड अवेलेबल। 50 लोगों की दृढ़ता ने पूरे विश्व को झुका के रख दिया। नहीं, अगर अपनी एयरलाइंस चलानी है तो जैन फूड देना पड़ेगा, अपना रेस्टोरेंट चलाना है तो जैन फूड देना पड़ेगा। बस यही रिगिड होने की आवश्यकता है। अगर हम इस बात पर उतर आए 10 लक्षण के 10 दिनों में, हमें अपने जीवन में ऐसा करना है, हम बस रिगिड नहीं हो पा रहे। एक पढ़ा था तीर्थंकर में, सत्य अहिंसा प्रेम से अपना तो इतना नाता है। सत्य धर्म की बात, अहिंसा की बात, प्रेम की बातें, सत्य अहिंसा प्रेम से अपना तो इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं, दिवाली पर पुत जाता है। सत्य अहिंसा प्रेम से अपना तो इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं, दिवाली पर पुत जाता है। बस हर साल लिख रहे हैं, केवल 10 दिन लिखा, हाथी नहाया पानी में और बाद में धूल डाल ली, नहा धोए सब बेकार। एक बार माँ ने कहा, छोटे थे, वो बाल्टी रखी है उसमें दूध ले आओ। गए दूध लेने, दूध वाले को बाल्टी दे दी, अपन उस पर स्कूटी पर खड़े थे, कौन खड़ी करे, जरा इसमें दूध दे देना। बाल्टी लेके अंदर गया और थोड़ी देर में लेके आया, उनकी बाल्टी खाल्टी लग रही है, दूध नहीं दिया, इसमें क्या बात?
बोले बाल्टी बहुत गंदी है। हमने कहा देखो इतनी तो चमक रही है बिल्कुल एक्स्ट्रा वाइट। बोले इसका जरा ढक्कन तो खोल के देखो। उसका ढक्कन खोला, उसमें कुछ पड़ा हुआ था, उसमें सुड़ियां उत्पन्न हो गई, बदबू आ रही थी, गंदगी थी, दूध लेने लायक थी नहीं। बाहर की स्वच्छता काम नहीं करती, अंदर की स्वच्छता भी चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने लिखा, बाह्य शुद्धि के बिना आत्मा के आभ्यंतर परिणाम शुद्ध नहीं हो सकते। कहीं मल पड़ा है, गंदगी पड़ी है, कूड़े का ढेर है, वहां चाहो कि हम सामाजिक करने बैठ जाएं, मन लगेगा? नहीं मन लगेगा। बाहर की वातावरण की भी शुद्धता चाहिए, क्षेत्र की भी शुद्धता चाहिए, काल की भी शुद्धता चाहिए, और उसके बाद अंतर आभ्यंतर परिणामों की शुद्धता भी चाहिए। बाहर बाल्टी सही है, लेकिन अगर अंदर बाल्टी गंदी है तो उसमें दूध नहीं दिया जा सकता। आज हमारी बाहर की शुद्धि तो बहुत है, लेकिन मन बहुत गंदा है। तोरा मन बड़ा पापी सामरिया, गाते हैं ना, मन बहुत पापी हो गया। पढ़ते तो सब हैं, हे मेरा निर्मल मन टेर रहा है, नाथ हृदय में आ जाओ, मेरे सुने मन मंदिर में पारस भगवान समा जाओ। कहते तो रोज हैं, सुबह रोज पढ़ते हैं। कैसा मन? निर्मल मन। और मन कैसा होना चाहिए वो भी रोज पढ़ते हैं। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा। हे भगवान, वो जल चढ़ाने के लिए लाए हैं जो मुनि के मन के समान निर्मल है। ऐसा निर्मल जल लेके आए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान हमारा मन भी इतना निर्मल हो जाए। आज का जो ये धर्म शौच धर्म है, ये इसी निर्मलता की बात करता है। शुचिर भावम शौचम, स्वच्छता का नाम, शुचिता का नाम। स्वच्छता और शुचिता में भी बहुत अंतर है। स्वच्छता है क्लीननेस और शुचिता है प्योरनेस। वेजिटेबल डालडा भी घी है और देशी घी भी घी है। घी तो दोनों है, लेकिन घी में बहुत अंतर है। आचार्य कह रहे शुद्धता में और स्वच्छता में बहुत अंतर है। स्वच्छता में ही शुद्धता आती है, लेकिन स्वच्छता ही शुद्धता नहीं। पवित्र स्वच्छ होना चाहिए, लेकिन स्वच्छ होने के साथ साथ पवित्र भी होना चाहिए। आज हम केवल बाहर को संभालने की बात कर रहे हैं। आचार्य श्री बहुत कहते हैं ना, फेयर एंड लवली से गोरे होते तो वेस्ट इंडीज वाले कब के गोरे हो गए होते। बहुत बोलती है आचार्य श्री इस बात को। यानी डोम में सफाई नहीं है, फेयर एंड लवली में सफाई नहीं है, शैम्पू में सफाई नहीं है। स्वभाव तो अशुचौ कायो रत्नत्रयो पवित्रता। रत्नकंठ श्रापकाचार्य में आचार्य समतभद्र स्वामी ने लिखा, ये शरीर तो स्वभाव से ही अशुच है, तो पवित्रता आती कैसे? इन बाहर चीजों से आने वाली पवित्रता नहीं। और आज देखो तो बाहर बाजार में सबसे ज्यादा यही आइटम है, ऊपर से नीचे तक स्वच्छ करने के। बाल धोने हैं तो तरह तरह के शैम्पू, शरीर धोना हो तो तरह तरह के साबुन, कपड़े धोने हो तो नाना प्रकार के डिटर्जेंट और उन्हें धोने की मशीनें, सब कुछ। बाहर की स्वच्छता की बहुत चिंता है। आचार्य कहते हैं कोई कटोरदान बहुत अच्छा हो, अपन कटोरदान मांजते हैं तो केवल बाहर मांजते हैं कि भीतर भी मांजते हैं? भीतर भी मांजते हैं। ऊपर तो मांजते ही मांजते हैं, भीतर भी मांज के सब करते हैं, तब उसमें मिठाई रखी जा सकती है। आचार्य कह रहे हैं धर्म की मिठाई इस आत्मा में तब रखी जा सकती है, इस शरीर में तब रखी जा सकती है जब शरीर को ऊपर से भी मांजो और भीतर से भी, दोनों से मांजना पड़ेगा। शुचिर भावम शौचम, स्वच्छता का भाव, पवित्रता का भाव, निर्मलता का भाव, अपने को साफ करने का भाव। कल आर्जव धर्म की बात की थी, मन बच काय की एक रूपता, सरलता। कभी देखा हो किसी तालाब के किनारे खड़े हो, अगर उसमें वेव्स नहीं उठ रही हैं तो अपना चेहरा देखें तो बहुत साफ दिखता है। जरा ऐसे उंगली से कर दो, उसमें वेव्स उठना शुरू हो जाएं, फिर चेहरा नहीं दिखता।
कल आज जब मैं यही सीखा था, मन वचन काय की एकता होनी चाहिए, वेब नहीं होना चाहिए। जब मन वचन काय की एकाग्रता है, पानी पवित्र है, पानी गंदा भी नहीं होना चाहिए। गंदे पानी में चेहरा नहीं दिखता, स्वच्छ पानी में चेहरा दिखता है। आत्मा कह रहे हैं, आज सिखाना चाह रहे हैं शौच धर्म में, अपनी आत्मा को देखना है तो अपने शरीर और मन को निर्मल बनाओ। गंदे मन से आत्मा नहीं दिखती, गंदे शरीर से भी आत्मा नहीं दिखती, निर्मल होना पड़ेगा। इसीलिए कहा मेरा निर्मल मन टेढ़ा। हे भगवान, आपको बुलाने के लिए हमने अपना मन बिल्कुल निर्मल कर लिया है। वो निर्मल काय से हो? प्राणी सदा शुचशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावते। किन चीजों से मन पवित्र होगा? मन निर्मल काय से होगा? ध्यान पढ़ते हैं, प्राणी सदा शुच पवित्र काय से होगा? शील जप तप ज्ञान प्रभावते। शील से पवित्र होगा, संयम से पवित्र होगा, जाप से पवित्र होगा, आहार को छोड़ने से पवित्र होगा। अब तो नहीं होता, छोटे थे दिखते थे, कभी बर्तन को शुद्ध करना होता था, माता जी कहते इसमें जरा थोड़ी आग डाल दो, कोयले डाल दो, आग डाल दो, फिर उससे मांज दो, बर्तन साफ हो जाएगा। यानी किसी चीज को गर्म करने से उसमें शुद्धता आती है, किसी चीज को पवित्र करना हो उसमें अग्नि करने से शुद्धता आती है। इसीलिए आचार्य करे शरीर में भी स्वभाव तो अशुचि कायो, ये शरीर तो स्वभाव से अशुच है, लेकिन इसे पवित्र करना है तो इसमें तप की अग्नि लगा दो, तप की अग्नि लगानी पड़ेगी। अभी पढ़ रही थी ना माता जी, धर हृदय संतोष करो तपस्या। पहले तो संतोष वृत्ति होनी चाहिए। छोटे थे कबीर दास का एक पढ़ा था, छठे साथ में 8वीं हिंदी में, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। उस समय यही चलते थे कबीर, गोधन, घर में गाय कितनी है, गजधन हाथी कितने हैं। तब मारुति तो थी नहीं, तो मारुति से थोड़ी कबीर, कबीर के समय तो गाय थी, घोड़े थे, हाथी थे, रथ थे, प्यादे थे। इन्हीं से एक्सपेक्ट किया जाता है कि कितना बड़ा आदमी है, घर में कितनी गाय हैं, कितने घोड़े हैं, कितनी हाथ हैं, इनसे लगता था। कबीर लिख रहे गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, लेकिन जब आवे संतोष धन, संतोष चाहिए। आज का शौच धर्म इसी संतोष। आप किस बिंदु पर सेटिस्फाई हो सकते हैं? आचार्य तो ये कहते हैं जो है उसे कम करो, और हम कहते हैं आप किस बिंदु पर सेटिस्फाई हो सकते हैं, इतना चाहिए तो सेटिस्फेक्शन है। आज कोई ऐसी सेटिस्फेक्शन की लिमिट है? कोई लिमिट नहीं। ये सेटिस्फेक्शन की लिमिट नहीं है, इसी कारण हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हैं बहुत। आचार्य कहते हैं अगर अपने को डिसअपॉइंटमेंट से बचाना है तो एक बात कर दी, केवल बहुत अच्छी सी बात कह दी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीवन फॉर एनीथिंग। बिल्कुल कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। अगर अपने को डिप्रेशन में जाने से बचाना है, डिसअपॉइंटमेंट से बचाना है, दुखी होने से बचाना है, आशा पास महा दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी जिसे ध्यानत रज। आशा पास, जरा सी आशा लग गई, आपने किसी से भी एक्सपेक्टेशन किया, ये मेरे को ये दे जाए, एक चटोली दे जाए, एक पेन का सेट ही दे जाए, एक कुछ भी दे जाए, वो दे गया तो अच्छा, और अगर नहीं दे गया बस डिसअपॉइंटमेंट, डिसप्रेशन। इसलिए कह रहे हैं किसी से एक्सपेक्टेशन करो ही मत। जितनी एक्सपेक्टेशन से बचोगे, जितनी आशा से बचोगे, जितनी आकांक्षा से बचोगे। अभी भैया जी कह रहे थे ना, 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोग बहुत सोचते हैं, जो मुनि श्रेणी चढ़ रहा है, शुक्ल ध्यान का अवलंबन ले रहा है, अंतर मुहूर्त बाद 12वें गुणस्थान में अपने 4 घातिया कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए उत्पर है, उसके मन में 10वें गुणस्थान में क्या सूक्ष्म लोभ बैठा है, जैसे आचार्यों ने क्या सोच रहा है। चढ़ तो श्रेणी रहा है, आत्मा का ध्यान कर रहा है, क्या लोभ आ गया? फिर उसका उत्तर यही मिलता है, यस्य मोक्षस्य आकांक्षा सन मोक्षम गच्छति। अगर मोक्ष की भी आकांक्षा अंदर में लगी हुई है, वो जीव भी मोक्ष नहीं जा सकता। अगर 10वें गुणस्थान में चढ़ने के बाद मन में कहीं मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए, आचार्य कहते तो भी नीचे उतरना पड़ेगा।
आकांक्षा ही नहीं। मोक्ष प्राप्त करना है लेकिन मोक्ष की आकांक्षा नहीं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए मोक्ष का पुरुषार्थ करना है। जैनत्व को प्राप्त करने के लिए जैन का पुरुषार्थ करना भी, जिसके लिए माता जी इतनी कह रही थी कुलाचार कुलाचार। हम सब लोग बार बार यही करते हैं, हम हैं तो लेकिन कर नहीं रहे हैं, बस कह रहे हैं केवल। आचार्य कहते जब तक ये करना नहीं है, इसलिए हमने कहा था ये 10 दिन आत्मा में धर्म का वृक्षारोपण करने के दिन हैं। और अगर 10 दिन में अपने जीवन में वृक्ष लगा लिए, संयम के, शौच के, तप के, क्षमा के वृक्ष लगा लिए, तो जब साल भर बाद इनमें से फल लगना शुरू होंगे तो फसल ऐसी लहलाएगी, ऐसी लहलाएगी, ऐसी लहलाएगी। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आशा नहीं। किसी से कोई आकांक्षा मत करो। एक बहुत अच्छा लिखा है, किन किन के लोभ हो सकते हैं। तन इंद्रिय जीवन और निरोग के लोभ महा दुखदाई है। इनको तज निज गुण का लोभी, मैं बनूं यही सुखदाई है। काय के लोभ? तन का लोभ। शिवम चक्रवर्ती हैं, नमोकार मंत्र पर पैर रख दो, हम जीवन छोड़ देंगे। हाँ, रख दिया पैर, क्या परिणाम हुआ? 7वें नरक। तन का लोभ आ गया। एक तन के लोभ ने चक्रवर्ती को भी 7वें नरक भेज दिया। तन का लोभ, इंद्रिय का लोभ, 5 इंद्रियों के, एक भौरा, एक मछली, एक हिरन, एक पतंगा, एक इंद्रिय के लोभ में अपनी जीवन का बंटवा देता है। तन इंद्रिय जीवन का लोभ बीमारी है। कौवे का मांस खाना पड़ेगा, लकवा ठीक हो जाएगा। पुरलवा भील कहता है मर जाना स्वीकार करूंगा, लेकिन मुनि के सामने कौवे का मांस तो छोड़ दिया नहीं। तन इंद्रिय जीवन और निरोग के लोभ महा दुखदाई है। आचार्य कह रहे शरीर का लोभ करोगे समाधि अच्छी नहीं होगी। जीवन का लोभ करोगे, इंद्रियों का लोभ करोगे, घर नहीं छूटेगा। घर छोड़ना है, इंद्रियों के लोभ को छोड़ना पड़ेगा। समाधि करनी है तो यहाँ आने के बाद जिस तन का भी लोभ छोड़ना पड़ेगा। आचार्य गुणभद्र ने एक बहुत अच्छी बात लिखी, जो चीज आत्मा का उपकार करती है वो शरीर का अपकार करती है। बहुत जरा सा फर्क है। अभी माता जी ने 2 शब्द बहुत अच्छे बोले थे, लोभ और लाभ। कितना फर्क है। बस लाभ के ऊपर ने एक ही मात्रा लगानी है, जरा सी, बस लाभ पेन छू जाए, लाभ लोभ, लाभ लोभ, लोभ लाभ। एज द प्रॉफिट इंक्रीजेस डिजायर इंक्रीजेस। जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता है, जैसे जैसे लाभ बढ़ता है, वैसे वैसे आदमी की आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, डिजायर भी वैसे बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। बस आना चाहिए कहीं से। आचार्य कह रहे नहीं। अभी परसों तरसों की घटना एक छपी अखबार में, ग्वालियर में एक इंजीनियरिंग की छात्रा ने अपने एक मित्र से मिलकर एक होटल में स्पाई कैमरा लगाया और एक व्यक्ति को बुला के फिल्म बना ली। 3 दिन बाद मैसेज शुरू हो गए, 30 लाख रुपया 30 दिन में ठग लिया। ये है लोभ। इंजीनियरिंग में पढ़ने वाली छात्रा, ज्ञान में कमी नहीं, लेकिन पैसा चाहिए। कैसे पैसा चाहिए? ऐसा पैसा चाहिए। 3 दिन में 30 लाख देने के बाद जब उस पर हुई तो उसने पुलिस में कंट्रोल की, पुलिस ने जाल बिठाया, लड़की पकड़ गई, भीतर बंद है। उसने पर दामन का लोभ किया। रत्नकंठ साहब का 4 में जहाँ शौच धर्म का वर्णन किया, सदा सुखदास जी वर्णन करते हुए लिख रहे हैं, वहां पूछा शौच धर्म क्यों नहीं? 50 साल से धर्म का श्रवण कर रहे हैं, इतने सालों से शास्त्र सुन रहे हैं, इतने सालों से चर्चा हो रही है, फिर भी धर्म जीवन में आता क्यों नहीं? प्रश्न आज का है, लेकिन सदा सुखदास जी लिख गए, 200-300 साल पहले लिख के चले गए। 2 कारण दे दिए, पर दामिन और पर द्रव्य। दूसरे की स्त्री के प्रति आसक्ति और दूसरे के पैसे के प्रति आसक्ति, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो जीवन में धर्म नहीं आने देती। पर स्त्री का लोभ, पर पैसे का लोभ। आचार्य कह रहे हैं बस रत्नकंठ साहब का 4 में लिखा, 50 साल धर्म उपदेश सुनते सुनते हो गए, फिर भी आत्मा में धर्म प्रवेश नहीं करे, सो काय का फल है? ये सारा फल
पर दामन में अनुराग और पर पैसे में अनुराग का फल है। आज जो हमारे जीवन में धर्म नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं सदा सुखदास जी की बात ये लिखी सही है। त्रिकोणबद्ध ने बात लिखी, जो आत्मा का उपकार करता है वो शरीर का अपकार करता है, और जो आत्मा का अपकार करता है वो शरीर का उपकार करता है। अपकार माने बुरा, उपकार माने भला। जिन चीजों को करने से आत्मा का उपकार होगा वो शरीर का अपकार करेंगी। व्रत उपवास कर रहे सब लोग, शरीर पतला होने लगा, हाँ होने दो, शरीर पतला हो रहा है, कोई चिंता की बात नहीं। शरीर का अपकार हो रहा है, इसका मतलब आत्मा का उपकार, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। और अगर आत्मा का अपकार होगा तो शरीर का उपकार, शरीर मोटा ज्यादा होने लगे, खूब होने लगे, समझा आत्मा गड़बड़ मामला कहीं कर रही है, इसलिए बचाने की कोशिश करो। अंदर की शुद्धि और बाहर की शुद्धि। अभी तो अपने शरीर को ही सजा रहे हैं। एक बात अच्छे पूछे, अभी दिमाग में आ गई। 30-40 साल पहले ज्यादा सौभाग्य लगता था कि आज ज्यादा सौभाग्य लगता है? सोचना, अपने से ही प्रश्न करो। 30-40 साल पहले हम घर में लगते थे बहुत अच्छा है, सब ठीक है, पैसा कम था, लेकिन हमें ऐसा लगता है 30-40 साल पहले चैन था, प्यार था, सुखी थी, सौभाग्य थे। आज कहाँ ब्याह दिया पिताजी ने, इससे अच्छी तो शादी नहीं करते तो ठीक थे, क्या देख के ब्याह कर दिया, मर क्यों नहीं जाता है? कितनी निगेटिव एनर्जी अपनी बातों से, अपने शरीर से निकल रही है। पैसा बढ़ने के बाद भी ये लगता है दुर्भाग्य ज्यादा है। अभी अभी बैठे बैठे चिंता, ऐसा क्यों है? पैसा तो बढ़ा लेकिन ये लग रहा है कि सौभाग्य चला गया, दुर्भाग्य आ गया घर में। क्यों हुआ ऐसा? हमें ऐसा लगता है जिन चीजों से सौभाग्य लगता था वो चीजें अपन ने अलग कर दी। आप उसे करो, मानो न मानो, सोचना, हमें ऐसा लगता है। हमने जो अपने बचपन में देखा, जिसे हम सौभाग्य की चीज मानते थे, मेरी माँ इतनी बड़ी लाल बिंदी लगाती थी। मैंने पूछा क्यों लगाती हो? सौभाग्य का सूचक है। अच्छी सी बीच में मांग निकाल के सिंदूर भरती थी। मैंने पूछा क्यों? पति की उम्र बढ़ती है, सौभाग्य का सूचक है। मेरी माँ 3-3 उंगलियों में बिछिए पहनती थी। क्यों पहनती हो माँ? सुहाग होने का, सौभाग्यवती होने का सूचक है। मेरी माँ पायल पहनती थी। क्यों पहनती हो? सौभाग्य का सूचक है। कितने सौभाग्य के सूचक थे जिन्हें 40 साल पहले माँ कहती थी कि इन चीजों से सौभाग्य बढ़ता है, और जब तक माँ के घर में या किसी महिला के घर में रही तब तक उस घर में सौभाग्य रहा। अब इन चीजों को आप अपने जीवन में देख लें। मांग सूनी, अरे कहावत थी, उसकी मांग सूनी हो गई। क्या मतलब? पति चला गया, मांग का सिंदूर उजड़ गया। हमने तो ये कहावत सुनी थी, मांग का सिंदूर उजड़ गया, मतलब विधवा हो गई, पति चले गए। कितनों की मांग में सिंदूर है? कितने की मांग में सिंदूर है? कितने की मांग पे इतनी लाल बिंदी लगी बड़ी? कितने की पैरों की उंगलियां बिछियों से खाली हैं? कितनों की? कितनों के पैरों में पायल है, फॉल खराब हो जाती साड़ी की पायल से। साड़ी की फॉल नहीं खराब होना चाहिए, भाग्य खराब हो जाए। और मुझे ये लगता है जब तक ये चीजें घर में थी तब तक किसी जैनी के घर में तलाक नहीं हुआ था। जब तक ये चीजें घर में थी किसी की लड़की 6 दिन बाद ससुराल से भाग के नहीं चली आई थी। जब तक ये चीजें घर में थी तब तक कोई आचार्य श्री के पास ये कहने नहीं आया कि मैं उस घर में नहीं रह सकती। क्यों? इन बाहर के निमित्तों से हम अपने सौभाग्य को परिवर्तित कर रहे थे। अभी मस्तकाभिषेक हुआ था, एक नैरो था, उसका सौभाग्य आपको बुला रहा है। यानी आप बाहुबली के चरणों में आ जाओ तो आपका सौभाग्य प्रचलित हो जाएगा। ये बाहर के प्रतीक चिन्ह थे, ये बाहर के प्रतीक चिन्ह हमारी आत्मा को, परिणामों को निर्मल करके हमारे सौभाग्य को बढ़ाते थे। लेकिन हमने बाहर के वातावरण के चक्कर में बिछिए उतार दो, पायल हटा दो, सिंदूर लगाओ मत, मांग भरो मत, चूड़ी पहनो मत, एक बस स्मार्ट वॉच पहन लो, बस उसी से काम बन गया। इतने स्मार्ट मत बनो कि अनलकी हो जाओ।
इतने स्मार्ट बद मनो अनलकी हो जाए। गला सूना नहीं होना चाहिए। बहुत से लोगों को देख है ही नहीं कुछ गले में, कुछ नहीं है। सोना तो बहुत है, घर में बहुत लॉकर में सब रखा है, और गले में एक जंजीर नहीं, छोटी सी पतली सी भी नहीं। महाराज किसी ने तोड़ ली तो, वो 1 लाख का एप्पल किसी ने मोबाइल छीन लिया तो, 2 मोबाइल हाथ में एप्पल के, 1 लाख 2 लाख के मोबाइल हाथ में पकड़े, उसके लिए नहीं कहता। किसी ने मोबाइल छीन लिया तो, वो जंजीर तोड़ ली तो जंजीरी तो तोड़ लेगा। आचार्य श्री कहते हैं भाग्य का तोड़ ही ले जाएगा कोई, जंजीरी तो तोड़ के ले जाएगा, भाग्य थोड़ी छीन के ले जाएगा। विश्वास तो रखो कर्म सिद्धांत पे। अगर अपनी है तो कोई गले से तोड़ नहीं सकता, और अपनी नहीं है तो बिना छीले तोड़े भी कहीं गिर जाए। लेकिन हम कह रहे हैं आप बाहर के शरीर को तो बहुत सजा रहे हो, लेकिन अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल। इसलिए 10 लक्षण के अवसर पे हम यही संदेश, आज का शौच धर्म, अंदर की बात तो बहुत गलत है, ऊपर कब तक सजाओगे। पल रुद्र राध मल थैली की कस बसाते मैली, नव द्वार बहे घिनकारी अस देह करे के मियारी। रोज पढ़ते हो 12 भावना में। दिपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा दे, और भीतर आसम जगत में रोज पढ़ते हैं। देह अपावन अचर गिनावन, या में सार न कोई, सागर के जल संशुच कीजे, तो भी शुद्ध न होई। सात को धात मरि बल मूरत, चामल पेटी सोहे, अंतर देखत या सम जग में, और घिनावन कोई घिनावन नहीं है। तो करो क्या, पोषत तो दुख दोष करे, अत सोपत सुख उपजावे। अगर इस शरीर का पोषण करोगे बाद में दुख ही मिलेगा। सोपत सुख, शरीर का शोषण करोगे तो सुख मिलेगा। आज का शौच धर्म यही कहता है। नदी में नहाने से पवित्रता नहीं आती, महासागर में, गंगा के महासागर में नहाने से पवित्रता नहीं आती। महाभारत में लिखा है, आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा, सत्यम बहाशील तटा दयोर्मी, तत्राभिषेकम कुर पांडपुत्रम न वारणा शुद्ध। अंतरात्मा नदी सागर में नहाने से पवित्र नहीं आती। अपनी आत्मा को संयम रूपी नदी में, सत्य का जिसमें लहरें हैं, दया की जिसमें लहरें उठ रही हैं, सत्य के जिसमें तट हैं, ऐसी नदी में अपने को स्नान कराओ तो अंतरात्मा पवित्र होगी। सारे का सार यही है, जीवन में शुचिता आवश्यक है, जीवन में स्वच्छता आवश्यक है, जीवन में पवित्रता आवश्यक है। हर जगह क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, बस लिखा ही लिखा है। आज का यही क्लीन बात है। लोगों को वाटर पॉल्यूशन की चिंता है, एयर पॉल्यूशन की चिंता है, ब्लैक होल की चिंता है, ग्लोबल वार्मिंग की चिंता है, लेकिन आत्मा की चिंता, आत्मा की चिंता जैनाचार्यों की थी। बाहर की वार्मिंग सब है, बाहर पॉल्यूशन सब है, लेकिन उससे ज्यादा पॉल्यूशन अपने मन में अभी भरा हुआ है। पाप का पॉल्यूशन है, कषायों का पॉल्यूशन है, राग द्वेष का पॉल्यूशन है, मोह का पॉल्यूशन है। काय से मिटेगा? इसी शौच धर्म से मिटेगा। और वो शौच धर्म काय से आएगा? पहले कह दिया, प्राणी सदा शुचिशील जब तब ज्ञान ध्यान। ज्ञान प्राप्त करो, संयम प्राप्त करो, चारित्र प्राप्त करो, जीवन में इन सब चीजों की प्राप्ति हो। यही उत्तम शौच धर्म का संदेश है। बोलो उत्तम शौच धर्म की जय। भरती रात